हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में उसका अपना महत्व होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो शरीर में पाया जाता है यानी हमारे सेल्स में जो पाया जाता है न्यूक्लिक मटेरियल, यानी जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, यानी हम डीएनए की बात करेंगे। फ्रेंड्स, डीएनए क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, इसकी फ्रेंड्स फुल इंफॉर्मेशन आप लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो शरीर में एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो आनुवंशिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से होता है। जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जब एक तरीके से कंप्लाइंट होता है या एक तरीके से ट्रांसफर होता है तो हमारी आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पूरा इस पे डिस्कशन करेंगे डीएनए के बारे में सारी चीजें समझेंगे। तो बहुत ही गौर से फ्रेंड्स इस क्लास को आप देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास को मिस कर देंगे तो आपके कुछ नंबर जो होंगे वो परीक्षा की दृष्टि से आपको नहीं प्राप्त होंगे। यानी आप अगर इस क्लास को अच्छे से देखते हैं, अगर इसको मिस नहीं करते हैं, तो डीएनए का टॉपिक आज हम पूरी तरीके से इसको समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए एक क्या है फ्रेंड्स, आनुवंशिक पदार्थ है जो कि सूचनाओं के स्थानांतरण का कार्य करता है। यानी आपकी सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का डीएनए क्या करता है फ्रेंड्स, कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, डीएनए की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स डीएनए की खोज जो थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर जो थे वो वैज्ञानिक, इन्होंने जो है डीएनए की खोज की, जो कि 1869 को, यानी 1869 को इन्होंने डीएनए को खोजा। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, और बात कर लें डीएनए का मॉडल किसने दिया था। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। डीएनए की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डीएनए की फुल फॉर्म की, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। आपने देखा कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये दो लंबे घुमावदार धागों की एक संरचना होती है। आप देखेंगे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं देख लेंगे तो दो लंबे धागों की घुमावदार एक स्ट्रक्चर की एक क्या होती है फ्रेंड्स, संरचना होती है। और फ्रेंड्स ये कैसी होती है, डबल हेलिक्स संरचना। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें, देखिए जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे ये कैसा है, डबल हेलिक्स संरचना, यानी डबल धागे नुमा क्या होती है फ्रेंड्स, एक संरचना होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डीएनए में, डीएनए बनता कैसे, यानी डीएनए में क्या जुड़ता है। अब बात कर लेंगे फ्रेंड्स डीएनए जुड़ किससे रहा है। तो ये फ्रेंड्स डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, और वो फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं आप उनकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि डीएनए जो मिलकर बना होता है वो 4 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, एडेनिन होता है, पहला कौन सा होता है फ्रेंड्स, एडेनिन होता है। दूसरा थाइमिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा ग्वानिन होता है, जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं, एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं और थाइमिन को टी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद साइटोसिन होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये डीएनए के आनुवंशिक कोड को डिसाइड करते हैं। यानी इन्हीं से क्या बनता है फ्रेंड्स, डीएनए का आनुवंशिक कोड, यानी एक क्रम बनता है जो आपस में क्या है फ्रेंड्स, ये जुड़कर उसको बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डीएनए का कार्य। डीएनए का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा डीएनए का जो कार्य होता है, जैसे आप अपने माता पिता के जैसे ही दिखाई देते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक तरीके उनका स्थानांतरण हुआ है, यानी सूचनाओं का स्थानांतरण हुआ, तो आप उनके जैसे दिखाई देंगे। बातचीत में भी उनके जैसे आप बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके जो जेनेटिक्स लक्षण है, यानी आपकी पीढ़ी के जेनेटिक्स लक्षण है, वो इस पीढ़ी में स्थानांतरित हुए हैं। तो वो किसके कारण हुए, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें आपके डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि वही आपके आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहा है, पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये आनुवंशिक जानकारी को क्या करता है फ्रेंड्स, संग्रहित करता है डीएनए, जो कि आपकी अगली पीढ़ी को, यानी आपके जो एक तरीके से दूसरी पीढ़ी है उसको क्या करता है, प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है, जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है फ्रेंड्स, डीएनए पहुंचाता है आपकी सूचनाओं को। तथा फ्रेंड्स इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है।
ये डीएनए फ्रेंड्स प्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करता है, सूचनाओं को स्थानांतरित करने का भी कार्य करता है तथा प्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही होता है फ्रेंड्स। आजकल आप लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग के नाम से भी चीजें जान रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, आनुवांशिक जेनेटिक्स को चेंज किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आनुवांशिक इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं डीएनए आनुवांशिकी पे। तो कहीं ना कहीं डीएनए हमारे लिए बहुत ही जेनेटिक मटेरियल भी है, या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये हमारे सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये रही फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसकी जो लंबाई की लेंथ की बात कर लेंगे वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम होती है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये आप कहीं ना कहीं देखेंगे डबल स्ट्रक्चर संरचना है फ्रेंड्स। ये डबल हेलिकल संरचना आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चारों तरफ से, ये भी देखिए इसके इधर भी दोनों तरफ से स्ट्रक्चर संरचना, और उसमें आप देखेंगे कौन किससे जुड़ता है। एडनिन जो है ये किससे जुड़ेगा फ्रेंड्स, एडनिन आपने देखा किससे जुड़ रहा है, एडनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है। एडनिन देखिए थाइमिन के साथ जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद ग्वानिन जो है वो किससे जुड़ता है फ्रेंड्स, साइटोसिन से जुड़ता है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये फ्रेंड्स इनका कॉम्बिनेशन होता है। एडनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा फ्रेंड्स, जब भी जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस के रूप में, और उसके बाद ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये फ्रेंड्स डीएनए की स्ट्रक्चर था। ये डीएनए के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर परीक्षा में इसका अपना महत्व होता है। डीएनए का बायोलॉजी का सबसे परफेक्ट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम देंगे आप डीएनए के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपको डीएनए की समझ में आई होगी। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको डीएनए के बारे में समझाने का प्रयास किया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।